Students, we should start first of all our vocabulary. Barrack. Barrack means a building for soldiers to live in. A building, एक building for soldiers, सैनिकों के लिए, to live in, रहने के लिए, means एक building जिसमें soldiers रहते हैं. उसका मतलब हुआ कि सेना निवास, जहाँ पे सेना रहती है. Protectors. Protectors means instrument used to form a semicircle. Instrument used to, एक इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल होता है फॉर्म अ सेमीसर्कल, अर्धगोला बनाने के लिए या अर्धवर्तुल बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं कोण मापक या फिर कुछ लोग चांदा भी कहते हैं. वैनिस. वैनिस मीन्स डिसअपियर, मीन्स गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, खत्म हो जाना भी कह सकते हैं. रिकॉग्नाइजेज, टू बी एबल टू आइडेंटिफाई, मीन्स पहचाना जा सके ऐसा या पहचानने योग्य. कंपास. कंपास मीन्स होका यंत्र. डिवाइस टू फाइंड डायरेक्शन, दिशा का पता लगाने के लिए एक साधन होता है, उसको हम कहते हैं कंपास. हिंदी में हम कहेंगे कुतुबनुमा यंत्र. रिलीजेस. रिलीजेस मीन्स सेट्स फ्री, मतलब कि मुक्त करना, आजाद करना. गोज मीन्स जाता है, जाती है. आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचानने की प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान. प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स मीन्स ऑर्डर ऑफ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, चीज को करने का तरीके के ऑर्डर को कहते हैं प्रोसीजर्स, यानी हम हिंदी में कहेंगे प्रक्रिया. हॉस्टाइल. हॉस्टाइल मीन्स शोइंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और इनेमिटी. शोइंग मतलब दिखाना, स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी ज़्यादा या फिर तेज, डिसलाइक मतलब नापसंदगी, नापसंदगी दिखाना, यानी हमें कुछ चीज़ नापसंद हो तो उसको. और इनेमिटी या फिर शत्रुता, तो इसका मतलब हुआ कि शत्रुता यानी कि दुश्मनी से है. एलरॉन्स. हिंज्ड पार्ट ऑफ अ विंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट का जो पंख होता है उसमें एक हिंज पार्ट होता है, जो पार्ट हिंज किया हुआ होता है, जिसको पतवार भी कहते हैं हिंदी में, उस पार्ट को हम कहते हैं एलरॉन्स. एक्यूरेट. फ्री फ्रॉम एरर, ऐसा जो गलतियों से मुक्त हो, गलतियों से आजाद हो, जिसके अंदर एरर ना हो, उसको कहते हैं एक्यूरेट, मतलब कि सटीक, एकदम खरा. असाइंड. असाइंड मीन्स गिव समवन समथिंग टू डू. गिव मतलब दिया, समवन मीन्स किसी को, समथिंग मतलब कुछ, किसी को कुछ दिया, टू डू करने के लिए. जब किसी को कुछ देते हैं, कुछ करने के लिए, कुछ काम देते हैं, तो उसको कहते हैं असाइन. उसका सेकेंड फॉर्म यहाँ पे असाइंड है. हाइड्रोलिक्स. ऑफ वाटर मूविंग थ्रू पाइप्स. पाइप में से गुजरते हुए पानी का, मतलब कि पाइप से गुजरते हुए पानी के संबंध में ये जो एक स्टडी होती है उसको कहते हैं हाइड्रोलिक. स्क्वाड्रन. स्क्वाड्रन मीन्स अ यूनिट ऑफ एन एयरफोर्स. एयरफोर्स की एक टुकड़ी को कहते हैं स्क्वाड्रन. न्यूमेटिक मीन्स ऑपरेटेड बाय एयर अंडर प्रेशर, मतलब कि जिसका इस्तेमाल या जिसका संचालन एयर के जरिए होता है, और वो जो एयर मतलब कि जो हवा होती है वो प्रेशराइज होती है, प्रेशर के अंदर होती है. अपॉर्चुनिटी, अ चांस, एक मौका, अवसर. विजिबिलिटी. डिस्टेंस यू कैन सी, मतलब कि वो डिस्टेंस, मतलब कि वो दूरी जहां तक हम देख सकते हैं सही से, उसे कहते हैं विजिबिलिटी. कम्बैट. कम्बैट मीन्स फाइटिंग बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस, सेना की जो लड़ाई होती है उसे हम कहेंगे कम्बैट. टेक ऑफ. टेक ऑफ मीन्स स्टार्ट टू फ्लाई. स्टार्ट मीन्स शुरू करना, टू फ्लाई मीन्स उड़ना, उड़ना शुरू करने को कहते हैं टेक ऑफ. जब एरोप्लेन जमीन पे दौड़ता है धीरे 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 धीरे, उसके बाद में फिर अचानक से ऊपर की तरफ वो उड़ान भरता है, तो उसे कहते हैं टेक ऑफ, यानी कि उड़ान उसने भरी, जमीन से ऊपर की तरफ गया. टू टैक्सी. टैक्सी मीन्स टू मूव स्लोली along the ground before taking off or after landing. जब एरोप्लेन उड़ने वाला होता है या फिर लैंडिंग कर रहा होता है, तो जब उड़ने वाला होता है उससे पहले वो जमीन के ऊपर दौड़ता है, तो उस दौड़ने को कहते हैं टैक्सी करना. या फिर जब एरोप्लेन लैंडिंग करता है, यानी कि आसमान से उड़ते हुए जमीन पर आता है, तो जमीन पे आने के बाद वो कुछ
डिस्टेंस तक चलता है, दौड़ता है, तो उसको कहते हैं टैक्सी, मतलब कि टैक्सी करना। डेस्क जॉब, डेस्क जॉब मीन्स अ पीस ऑफ फर्नीचर लाइक टेबल विथ ड्रॉवर्स वेयर यू सिट टू रीड, राइट और वर्क। डेस्क जॉब का मतलब है कि फर्नीचर का ऐसा टुकड़ा जैसे कि टेबल होता है, उसके अंदर ड्रॉवर्स होते हैं जहाँ पे हम बैठते हैं और बैठ करके पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं या कुछ काम करते हैं। तो इस तरह को बोलते हैं या इस तरह के काम को बोलते हैं डेस्क जॉब, मतलब कि ऐसा जॉब जो डेस्क के बैठ करके किया जाता हो। चॉक आउट, चॉक आउट मीन्स मेक अ स्केच ऑफ। चॉक की मदद से या किसी मार्कर की मदद से स्केच तैयार करने को बोलते हैं चॉक आउट। प्रोफिशिएंसी, एबिलिटी टू डू समथिंग वेल बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। एबिलिटी मतलब योग्यता, टू डू करना, समथिंग मतलब कुछ, कुछ करने की क्षमता को कहते हैं प्रोफिशिएंसी। और वो भी किस तरह से? अच्छी तरह से। अगर कोई काम अच्छी तरह से किया जाता है तो उसकी क्षमता को कहते हैं प्रोफिशिएंसी। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, क्योंकि ट्रेनिंग और प्रैक्टिस आपने ली है तो उसकी वजह से आप काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोफिशिएंसी। मतलब कि काम अच्छा करने की जो योग्यता होती है उसे कहते हैं प्रोफिशिएंसी। हैज, हैज मीन्स फॉग यानी कि कोहरा, गुजराती में कहते हैं धुम्बस। मीटरोलॉजी मीन्स हवामान शास्त्र यानी कि मौसम से संबंधित। मीटरोलॉजिकल ऑफिसर मतलब कि मौसम से संबंधित जो अधिकारी होता है, मतलब कि ऐसा अधिकारी जो मौसम के बारे में रिपोर्ट करता है कि मौसम कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा, या सूरज निकला हुआ रहेगा, या बारिश होने वाली है, तो इसको कहते हैं मीटरोलॉजिकल ऑफिसर। स्टूडेंट्स, मूविंग टू आवर मेन चैप्टर, MiG-21 मीन्स MiG-21। MiG-21 एक लड़ाकू विमान है जिसका इस्तेमाल हमारे हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है वो करती है, और इसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है दुश्मन देश को, दुश्मन देश के लोग जो हवा से फायरिंग करते हैं, हवा से हमला करते हैं, मतलब कि हवाई हमले करते हैं, उनसे बचने के लिए और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उनको मार डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। It's 5 o'clock on a cold February morning. It's 5 o'clock. सुबह के 5 बजे हुए थे। On a cold February morning. ठंडी सुबह थी, फरवरी का महीना था। Wing Commander K.S. Suresh steps into a staff car that will take to him an airbase of India's western sector. Wing Commander K.S. Suresh, जहाँ पे जो विंग कमांडर हैं उनका नाम है के.एस. सुरेश। स्टेप्स इनटू, वो जाते हैं, किस में जाते हैं? अ कार। और वो कार कैसी है? स्टाफ कार, मतलब कि एक स्टाफ कार में वो बैठते हैं, वो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको लेने के लिए एक स्टाफ की कार आती है और स्टाफ कार के अंदर वो अंदर जाते हैं। दैट, जो कि विल टेक हिम, जो कि उनको लेके जाएगी, टू एन एयरबेस, एक हवाई अड्डे पे लेके जाएगी। वो हवाई अड्डा किसका है? ऑफ इंडियंस वेस्टर्न सेक्टर, इंडिया के वेस्टर्न सेक्टर का वो एक हवाई अड्डा है। द ब्लैक कार passes through barrack type houses and stops at an air force security guard. द ब्लैक कार passes through, काली कलर की जो ये कार है वह गुजरती है, किसमें से गुजरती है? बैरक टाइप हाउसेस, यानी कि जहाँ पे सिग्नल रहती है उस तरह के घरों से वह गुजरती है। एंड स्टॉप्स एट, और फिर रुकती है, कहाँ पे रुकती है? एट एन एयरफोर्स सिक्योरिटी गेट, एयरफोर्स का जो सिक्योरिटी गेट होता है उस पर जा करके रुकती है। अ यूनिफॉर्म्ड गार्ड रिकॉग्नाइजेज सुरेश एंड सल्यूट्स हिम स्मार्टली। अ यूनिफॉर्म्ड गार्ड, वहां पे गार्ड होता है यानी कि चौकीदार होता है जो कि यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है। वह रिकॉग्नाइजेज सुरेश, वो पहचान जाता है, किसको? सुरेश को पहचान जाता है। एंड सैल्यूट्स हिम, और उसको सलाम करता है, सैल्यूट करता है हाथ उठा करके, स्मार्टली। और किस तरह से करता है सैल्यूट? बड़े स्मार्ट तरीके से करता है। बिहाइंड द गेट स्टैंड MiG of IAF squadrons, each under a different commander. K.S. Suresh called as Cookie commands 321 squadron. Behind the gate stand MiG, गेट के पीछे स्टैंड MiG मीन्स MiG। ये जो MiG फाइटर प्लेन है यह रखे हुए हैं, यह खड़े हैं। किसके पीछे खड़े हैं? जो ये सिक्योरिटी गेट है उस सिक्योरिटी गेट के पीछे
ये जो MiG प्लेन है वो वहाँ खड़े करके रखे हैं। और ये किसके लिए है? ऑफ IAF स्क्वाड्रन, इंडियन एयरफोर्स का जो स्क्वाड्रन है उसके लिए ये रखे गए हैं। मतलब कहने का ये है कि वो जो फाइटर प्लेन है वो IAF के जो स्क्वाड्रन है वो इनको चलाते हैं। इच अंडर अ डिफरेंट कमांडर। अब वो जो IAF के द्वारा वहाँ जो रखे हुए MiG प्लेन है उसमें से हर एक MiG प्लेन वह एक अलग अलग डिफरेंट कमांडर के अंडर में काम करता है, मतलब कि उसको अलग अलग लोग चलाते हैं। अब यहाँ पे जो कमांडर है वो अलग हैं, उनका नाम है KS सुरेश। अब KS सुरेश को लोग प्यार से क्या कहते हैं? कॉल्ड एज कुकी, कुकी से नाम से पुकारते हैं, यानी कि इनका पेट नेम क्या है? कुकी है। कमांड्स 321 स्क्वाड्रन, और ये 321 नंबर का जो स्क्वाड्रन है उसको कमांड करते हैं, मतलब कि 321 नंबर का जो स्क्वाड्रन है वो इनके अंडर में है, उनके ये विंग कमांडर हैं। At 5:20 AM कुकी इज इन अ फ्लाइट प्लानिंग रूम। 5:20 पे कुकी एक फ्लाइट प्लानिंग रूम के अंदर होते हैं। देयर आर मैप्स एंड आइडेंटिफिकेशन चार्ट्स ऑन द वॉल। ऑन द वॉल दीवार पर नक्शे और आइडेंटिफिकेशन चार्ट हैं। मीन्स दीवार पर नक्शे हैं और कुछ चार्ट ऐसे हैं जिनके जरिए पता लगाया जा सकता है या पता लगाया जाता है कि लोकेशन क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ है, तो उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन चार्ट, यानी कि पहचान करने वाले चार्ट या नक्शे। टुडेज ऑर्डर फॉर कुकी इज एन एयर स्ट्राइक एट बटाला पंजाब एट 7 AM। टुडेज ऑर्डर, आज का ऑर्डर फॉर कुकी, कुकी के लिए इज है, आज का ऑर्डर कुकी के लिए है, क्या है? एन एयर स्ट्राइक एट बटाला पंजाब। पंजाब के अंदर एक बटाला इलाका है, वहां पे हवाई हमला करना है। 7 AM, सुबह 7 बज करके। ही विल लीड अ 2 प्लेन फॉर्मेशन, वह 2 प्लेन का नेतृत्व करेगा, मतलब कि उसके साथ में 2 फाइटर प्लेन जाएंगे। अगेंस्ट इनेमी, दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए 2 फाइटर प्लेन जाएंगे। और दुश्मन का नाम क्या है? 17th आर्म ब्रिगेड ऑफ होस्टाइल कंट्री, जो कि दुश्मन कंट्री के आर्म ब्रिगेड हैं। दिस मिशन इज असाइंड बाय कमांड हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर के कमांड के जरिए इनको यह मिशन सौंपा गया है। वॉर टाइम कंडीशंस आर प्रैक्टिस्ड एज एक्चुअली एज पॉसिबल। वॉर टाइम कंडीशन, युद्ध का जो समय है, मतलब कि युद्ध के समय कंडीशंस जो हालात होंगे उसको इस तरह से प्रैक्टिस किया जाएगा कि जितना हो सके उतना एक्चुअल तरीके से प्रैक्टिस किया जाएगा। मतलब कि युद्ध के अंदर क्या हालात होंगे उसको एकदम वास्तविक तरीके से जितना हो सकता है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाएगा। ऑन दिस डे इस दिन कुकी इज टू बिजी टू वरी अबाउट द रिस्क। ऑन दिस डे इस दिन कुकी इज टू बिजी, कुकी इतना ज़्यादा बिजी हैं टू वरी अबाउट द रिस्क, कि उनको खतरे के बारे में चिंता करने का टाइम ही नहीं है, कि वो खतरे के बारे में चिंता करते नहीं हैं या फिर चिंता नहीं कर सकते हैं। ही कॉल्स द मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर टू गेट द वेदर रिपोर्ट। ही कॉल्स, वह कॉल करते यानी कि वो फोन करते हैं द मीटियोलॉजिकल ऑफिसर, मतलब कि मौसम से संबंधित ऑफिसर को, जो मौसम की जानकारी देता है उसको फोन करते हैं। टू गेट द वेदर रिपोर्ट, मौसम की रिपोर्ट हासिल करने के लिए। रिपोर्ट क्या मिलती है? थिक क्लाउड्स एट 550 मीटर्स, 550 मीटर पे घने बादल हैं। विजिबिलिटी 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर तक, मतलब कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक अच्छी तरह से देखा जा सकता है, इतनी विजिबिलिटी है। अ हेज एट 400 मीटर्स, 400 मीटर पे हैज है यानी कि कोहरा है, धुम्मस है। वेस्ट विंड एट 50 किलोमीटर्स पर आवर, और पश्चिमी हवा चल रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अ स्लाइट एयर डिस्टर्बेंस, और थोड़ा सा हवा का झोंका भी लगने वाला है, मतलब कि थोड़ा एयर का डिस्टर्बेंस भी है, एयर उनको डिस्टर्ब भी करेगी जब प्लेन चलेगा। नाउ मार्कर पेन्स, रूलर्स, प्रोटेक्टर्स एंड कंपासेस आर वेटिंग फॉर हिम ऑन अ लॉन्ग वुडन टेबल। नाउ अब मार्कर पेन, मार्कर पेन का मतलब जिससे हम मार्क करते हैं, हाईलाइट करते हैं। रूलर्स यानी कि हमारी फुल पट्टी, माप पट्टी। प्रोटेक्टर्स यानी कि हमारे चांदा या कोण मापक। एंड कंपासेस, और हमारा कुतुबनुमा यंत्र। आर वेटिंग फॉर हिम, उनका इंतजार कर रहे हैं। ऑन अ लॉन्ग वुडन टेबल, एक लकड़ी के बड़े टेबल पर उनका इंतजार कर रहे हैं, मतलब कि अब इनका काम आने वाला है, इसका इस्तेमाल होगा कुकी के जरिए।
Cookie takes out a map from the shelf and chalks out the path and speed of the plan. Cookie takes out a map. Cookie निकालते हैं a map, एक नक्शा. Cookie एक नक्शा निकालते हैं. कहाँ से निकालते हैं? From the shelf, अलमारी में से, जो उनकी अलमारी होगी वहाँ से एक मैप निकालते हैं. एंड चॉक्स आउट द पाथ, और रास्ते को हाईलाइट करते हैं, रास्ते का स्केच बनाते हैं. एंड स्पीड ऑफ द प्लान, और उनके प्लान को, उनकी योजना को तेज करते हैं. इन 1 hour द मिशन इज प्लान्ड. मिशन को 1 घंटे में प्लान कर दिया जाता है. देन उसके बाद ही गोज टू अनदर रूम एंड डिस्कस द टारगेट विथ एन आर्मी ऑफिसर. देन उसके बाद ही गोज टू अनदर रूम, उसके बाद दूसरे रूम में जाते हैं. एंड डिस्कसेस, और चर्चा करते हैं द टारगेट, टारगेट को विथ एन आर्मी ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर के साथ में. स्क्वाड्रन लीडर बंडल त्यागी इज प्रेजेंट देयर. स्क्वाड्रन का लीडर बंडल त्यागी भी वहां पे प्रेजेंट है. ही इज कुकीज विंगमैन ऑन दिस ट्रिप. ही इज कुकीज विंगमैन, वह कुकी का विंगमैन है. ऑन दिस ट्रिप, इस मिशन पर, इस काम पर. ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइजेज, इस अभ्यास के दरमियान या फिर ऐसे अभ्यासों के दरमियान, इस वक्त रैंक मीन्स नथिंग, ओहदे का कोई मतलब नहीं है. ओनली 22 minutes आर लेफ्ट बिफोर इंजन स्टार्टिंग टाइम. इंजन स्टार्ट करे या इंजन की शुरुआत करे या फिर इंजन को चालू करे, उससे पहले 20 मिनट बाकी हैं सिर्फ, या बचे हुए हैं. कुकी ग्रैब्स हेलमेट. कुकी हेलमेट को पकड़ते हैं, हेलमेट को लेते हैं. ऑक्सीजन मास्क को लेते हैं. एंड लीड सेट, और लीड के सेट को लेते हैं जो अपने वे कान में लगाते हैं. एंड वॉक्स टू द सर्विंग स्टेशन, और सर्विस स्टेशन की तरफ पे वह बढ़ते हैं, मतलब उसकी तरफ जाते हैं. देयर मीन्स की सर्विस स्टेशन में ही एग्जामिन्स फॉर्म सर्टिफाइंग दैट एवरी पार्ट इन द प्लेन हैज बीन चेक्ड. और वहां पे जा करके वो निरीक्षण करते हैं और सर्टिफाई करते हैं, यानी कि उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि हर एक पार्ट जो कि प्लेन में लगा हुआ है हैज बीन चेक्ड, चेक कर लिया गया है. देन उसके बाद ही वॉक्स अराउंड द प्लेन टू चेक फॉर लीक्स, लूज पैनल्स एंड पिंस. और उसके बाद ही वॉक्स अराउंड, वो चारों तरफ घूमते हैं या चारों तरफ चलते हैं. द प्लेन के चारों तरफ घूमते हैं, टू चेक करने के लिए, फॉर लीक्स, लूज पैनल्स एंड पिंस, कि कहीं पे कुछ लीकेज तो नहीं है, कोई फ्यूल लीकेज तो नहीं है, कोई पैनल लूज तो नहीं रह गया, या फिर कोई पिन लूज तो नहीं है. यह सब चेक करते हैं घूम करके प्लेन के चारों ओर. देयर आर नन, मतलब कि नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा मतलब, ऐसा यहाँ पे क्या मतलब है? यह मतलब है कि लीक नहीं है, कोई पैनल लूज नहीं है, पिन वगैरह सब ओके है, यह सब ठीक है. सो ही क्लाइम्स इनटू हिज सीट, इसलिए वे अपने सीट पे बैठ जाते हैं, यानी कि चढ़ जाते हैं. कनेक्ट्स हिज ऑक्सीजन सप्लाई एंड रेडियो, और ऑक्सीजन के सप्लाई को जोड़ देते हैं और रेडियो कनेक्ट कर देते हैं. नेक्स्ट उसके बाद ही पुल्स आउट अ सेफ्टी पिन फ्रॉम द सीट, और उसके बाद वह अपनी सीट में से एक सेफ्टी पिन निकालते हैं. एंड देन बिकम्स लाइव, और लाइव हो जाते हैं. इफ ही पुल्स द कॉर्ड, अगर वो रस्सी को खींचते हैं या डोरी को खींचते हैं, द सीट विथ पैरासूट, पैरासूट के साथ में सीट, विल रॉकेट, निकल के तुरंत अचानक से बाहर आ जाएगी. 200 मीटर्स आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट से 2 मीटर की 200 मीटर की दूरी पे निकल के बाहर आ जाएगी. इन लेस देन अ सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड से भी कम समय के टाइम में. फाइनली, आखिरकार, मतलब कि सबसे अंत में, द लास्ट कंपल्सरी चेक, मतलब कि सबसे ज्यादा अनिवार्य कंपल्सरी चेक, बिफोर टेक ऑफ, मतलब कि एरोप्लेन ये या फिर ये जो प्लेन है, इस प्लेन के उड़ने से पहले, हवा में जाने से पहले, सबसे आखिरी जो अनिवार्य चेक है वह किया जाता है. उसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड टेफ्लॉन ट्रिप. इसका नाम है टेफ्लॉप ट्रिप. एयर प्रेशर, अब इसमें क्या क्या चीज चेक करते हैं? इसमें एयर प्रेशर चेक होता है, मतलब कि जो टायर्स हैं एरोप्लेन के, उसके अंदर प्रेशर बराबर है कि नहीं, ताकि वो आसानी से रनवे के ऊपर दौड़ सके. एयर ब्रेक्स, एलरॉन्स, फ्लैप्स, फ्यूल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो चेक की जाती हैं इस टेफ्लॉप चेक के अंदर. नाउ ही बिगिंस टैक्सी, अब
वह प्लेन को चलाने की शुरुआत करते हैं, यानी कि जो प्लेन है वो रनवे के ऊपर दौड़ना शुरू कर देता है। ऑन द रनवे, रनवे पर विंगमैन त्यागी ज्वाइंस हिम इन अनदर मिग 21। ऑन द रनवे मतलब कि वो जो रनवे जो रास्ता होता है जिसके ऊपर प्लेन तेजी से दौड़ता है, उसके ऊपर उनका विंगमैन त्यागी ज्वाइंस हिम उनके साथ शामिल हो जाता है इन अनदर मिग 21, दूसरे प्लेन जिसका नाम है मिग 21 उसको साथ में लेकर के आता है और ज्वाइन हो जाता है कुकी के साथ में। विच इज जो कि अ सिंगल सीटर फाइटर प्लेन, जो कि एक सिंगल सीटर फाइटर प्लेन है, यानी कि यह एक ऐसा फाइटर प्लेन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सीट है, यानी कि एक ही इंसान बैठ सकता है। टेक ऑफ परमिशन रिसीव्ड, अब विमान को हवा में उड़ाने की परमिशन मिल गई। टू पायलट्स एक्सेलरेट द रनवे, दो पायलट ने, दो मिग 21 थे उसके दो जो पायलट थे उन्होंने रनवे के ऊपर अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, एक्सेलरेट कर दिया। देयर विंग टिप्स आर जस्ट सम सेंटीमीटर्स अपार्ट, अब वो जो दो एरोप्लेन थे जो फाइटर प्लेन थे उनकी जो विंग की टिप्स होती है, यानी उनकी जो पंखों की जो टिप्स होती है, जो कोने नोक होते हैं, वह सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर्स एक दूसरे से दूर थे, यानी कि इतनी दूरी थी कि बस वो बच सकते थे, वरना अगर और पास में होते तो वो आपस में टकरा सकते थे, इतना पास में वो थे। द लिफ्ट ऑफ एट 360 किलोमीटर्स, और वे अपनी गाड़ी को मतलब कि अपने एरोप्लेन को तेजी से उठाते हैं 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में। एंड सून, और जल्दी क्लाइंब अप, और जल्दी चले जाते हैं आसमान में। एंड गेट 950 किलोमीटर्स, और 950 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वो पकड़ लेते हैं। इट इज 6:45 AM, 6:45 बजा है। 15 मिनट्स बिफोर देयर टाइम ऑन टारगेट, उनका जो टारगेट है उस टारगेट पर हमला करने से पहले का टाइम से सिर्फ 15 मिनट पहले का टाइम है ये, मतलब कि 7 बजे वो अटैक करेंगे अपने टारगेट के ऊपर। 6:55 AM they reached their first checkpoint, a village named मिर्थल down on the earth। 6:55 पे they reach their first checkpoint, वे अपने फर्स्ट चेक पॉइंट पे पहुंचते हैं। अब विलेज जो कि एक गांव है उसका नाम क्या है, नेम्ड मिर्थल, उसका नाम मिर्थल है। डाउन ऑन द अर्थ, जमीन पर वे पहुंचते हैं एक गांव में जिसका नाम है मिर्थल। कुकी बिगिंस टू टाइम हिज टारगेट, अब कुकी टाइम को कैलकुलेट करने लगता है, शुरुआत कर देता है टाइम चेक करने की कितना टाइम बचा है। As they rise up to 450 meters, Tyagis plane rocks violently due to air bumps. As they rise up, जैसे ही वे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं to 450 meters, 450 मीटर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, त्यागिस प्लेन, त्यागी का जो प्लेन होता है, रॉक्स वायलेंटली, बहुत ही खतरनाक तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे हिलने लगता है। ड्यू टू एयर बम्स, हवा के झोंकों की वजह से। A bit bumpy here says त्यागी on radio, त्यागी रेडियो पर कहता है a bit bumpy here, यहाँ पे थोड़ा बम्पी है, यानी कि मेरा जो प्लेन है वो बम्प ले रहा है, मतलब कि ऊपर नीचे हिल रहा है। ब्रेकफास्ट में कम अप बिफोर द बॉम्ब गोज डाउन, कुकी जॉक्स, कुकी जॉक करता है और कहता है जॉक करते हुए ब्रेकफास्ट में कम अप, जो नाश्ता है वो ऊपर आ सकता है, यानी कि प्लेन में आ सकता है। बिफोर द बॉम्ब गोज डाउन, मतलब कि बॉम्ब नीचे डालने से पहले नाश्ता ऊपर आ सकता है, यानी उसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिचुएशन मेरे प्लेन में इतनी खतरनाक है, इतने खतरनाक तरीके से मेरा प्लेन ऊपर नीचे हिल रहा है कि मैं बॉम्ब फेंकूं उससे पहले ही मैं नाश्ता ऊपर आ जाएगा, मतलब कि मैंने जो कुछ खाया पिया वो मेरे मुंह से निकल के बाहर आ जाएगा, इतना खतरनाक सिचुएशन है, इस तरह से बता रहा है वो। Two hunters appear far to the right as enemy plans. Two hunters, दो शिकारी, मतलब कि जिनका शिकार करने गए हैं हमारे हिंदुस्तानी फाइटर पायलट्स, तो दो शिकारी अपीयर दिखाई देते हैं, फार दूर, दो शिकारी दो दूर पे दिखाई देते हैं। टू द राइट, राइट में मतलब कि दाएं तरफ दिखाई देते हैं दो दुश्मन। एज इनेमी प्लेन्स, और वे अपने प्लेन के अंदर होते हैं, ऑफ कोर्स हवा में होंगे तो प्लेन के अंदर ही होंगे। दे टर्न अवे एंड वैनिस, वे मुड़ जाते हैं, मतलब कि वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, एंड वैनिस, और गायब हो जाते हैं। हमारे हिंदुस्तानी फाइटर पायलट को देख करके वे डर गए और भाग गए, मतलब कि गायब हो गए।
देयर आर क्लाउड्स ऑल अराउंड, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, मतलब कि बादल हैं. द अर्थ हैज डिसअपियर्ड टू, पृथ्वी भी गायब हो गई है, मतलब कि दिखाई नहीं दे रही है. द मिक्स आर फास्ट अप्रोचिंग द टारगेट, ये जो मिक्स है वो तेजी से पीछा कर रहे हैं, तेजी से पास पहुंच रहे हैं. द टारगेट, टारगेट के मतलब कि टारगेट के पास तेजी से पहुंच रहे हैं. नाउ बोथ द प्लेन्स डाइव बिलो द क्लाउड्स, अब दोनों ही जो प्लेन्स हैं वो बादलों के नीचे डाई मार देते हैं, मतलब कि वो बादलों के नीचे आ जाते हैं ताकि दिखाई दे आसानी से. दे प्लेन्स आर फ्लाइंग लोअर, अब उनके प्लेन नीचे उड़ रहे हैं, मतलब कि उन्होंने जो ऊपर की हाइट पे थे वो अपनी प्लेन को लेकर के नीचे आ गए और अब नीचे की तरफ उड़ रहे हैं, मतलब कि उनकी हाइट थोड़ी कम हो गई पहले से. कुकी सीज द टारगेट, कुकी टारगेट को देखता है, जिसको उसने टारगेट बनाया है उसको देखता है या फिर उसको दिखाई देता है. एन इनेमी टैंक, जो कि एक दुश्मन का टैंक है. एंड ही रिलीजेस द बॉम्ब, और वह बम छोड़ देता है, किसके ऊपर, वो दुश्मन के टैंक के ऊपर बम छोड़ देता है. दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू रिहर्स अटैक प्रोसीजर्स एंड बॉम्ब एमिंग, बॉम्ब का निशाना लगाने का और अटैक किस तरह से करना है उसकी रिहर्सल करने का यह एकदम परफेक्ट मौका है. एट द टाइम ऑफ फायरिंग ऑटोमेटिक कैमरा कैप्चर्स द एक्शन, जब उन्होंने फायर किया उस समय जो ऑटोमेटिक कैमरा था उसने इस एक्शन को कैद कर लेता है, मतलब कि जो कुछ भी होता है वो कैमरा अपने आप में कैद कर लेता है उस चीज को. द टू प्लेन सर्कल्स, अब ये जो दो प्लेन हैं वे आपस में गोल गोल घूमते हैं. एंड देन कम डाउन, और फिर नीचे आ जाते हैं. ऑन अनदर टारगेट, फिर दूसरे टारगेट के लिए वो नीचे आ जाते हैं. अ ब्रिज, अब दूसरा टारगेट हमारा क्या है, अ ब्रिज, एक पुल है. देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड देयरफॉर दे रिलीज्ड द बॉम्ब्स अर्लियर, देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड, काफी तेज हवा चल रही थी. देयरफॉर, इसलिए दे रिलीज्ड, उन्होंने छोड़ दिया. द बॉम्ब्स अर्लियर, बॉम्ब्स को पहले ही उन्होंने छोड़ दिया. बट, लेकिन विथ एक्यूरेट कैलकुलेशन, लेकिन बॉम्ब तो डाला ही डाला, बॉम्ब तो छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन के साथ छोड़ा कि हवा के तेज होने के बावजूद भी, क्योंकि पहले छोड़ दिया उसके बावजूद भी टाइमिंग इतना जबरदस्त था कि वो बॉम्ब जा करके ब्रिज के ऊपर लग गया और ब्रिज टूट गया, तहस नहस हो गया. वी हैव गॉट इट राइट, हमने अच्छी तरह से कर लिया, मतलब कि हमको जो करना था वो हमने कर दिया. विजिबिलिटी हैज बिकम वर्ड्स, अब जो विजिबिलिटी थी वो काफी खराब हो गई, मतलब कि अगल बगल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. बॉम्ब डाला गया था तो उससे काफी धुआं हो गया था, ब्लैक ब्लैक, तो उसकी वजह से क्या हुआ, विजिबिलिटी काफी खराब हो गई थी, बहुत ही बदतर हो गई थी. लेट्स गो होम सेज कुकी, कुकी कहता है कि चलो घर चलते हैं. बैक एट द बेस, हवाई अड्डे वापस आते हैं. द रिपोर्ट टू द आर्मी मैन, वे आर्मी के इंसान को, जो आर्मी का मैन होता है उसको रिपोर्ट करते हैं. ही एडमायर्ड देम, वो जो आर्मी का बंदा होता है वो उनकी तारीफ करता है, मतलब कि तारीफ किया. कमांडर्स योर प्लेन्स वर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, कहता है कमांडर तुम्हारे प्लेन एकदम सही जगह पे थे और वो भी सही टाइम पर थे. यू हैव गिवन इफेक्टिव सपोर्ट टू द आर्मी, तुमने जबरदस्त सपोर्ट किया है आर्मी को. लाइक एवरी इंडियन फाइटर पायलट, कुकी सुरेश डज several hundred hours of flying in a year. Like every Indian fighter, हर इंडियन फाइटर की पायलट की जैसे कुकी सुरेश को भी 10 hours, कई सैकड़ों घंटे बिताने पड़ते हैं. और फ्लाइंग, उड़ने के, मतलब कि उड़ने में कई सैकड़ों घंटे कुकी को बिताने पड़ते हैं दूसरे इंडियन पायलट की तरह. इन अ ईयर, एक साल में. जनरली, सामान्यतः 2 डे टाइम फ्लाइट्स, मतलब कि 2 दिन की फ्लाइट होती है. एंड 1 नाइट सॉर्टी, और एक रात में फ्लाइट होती है उनकी. दिस मीन्स, इसका मतलब है कि दैट की मोर देन हाफ ऑफ हिज वर्किंग आवर्स, उनके काम करने का आधे से ज्यादा जो घंटा होता है, आर डिवोटेड टू फ्लाइंग, वो समर्पित है किसको, टू फ्लाइंग, उड़ने में, मिशन प्लानिंग या मिशन की प्लानिंग करने में, एंड रिपोर्टिंग, और बाद में आके रिपोर्ट करने में यह पूरा समय समर्पित हो जाता है. फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, और जो टाइम बचता है, मतलब कि बचे हुए टाइम के लिए, 41 ईयर ओल्ड कुकी इज एन अटैक इंस्ट्रक्टर.
अब बाकी का जो टाइम बचता है उस टाइम के अंदर 41 साल के उम्र के जो कुकी हैं वो एक अटैक इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, मतलब कि वो सिखाते हैं किस तरह से अटैक करना है। एन एयर कम्बैट लीडर, और एक हवाई जंग के लीडर हैं, मतलब कि किस तरह से हवा के अंदर मार करनी है वो सिखाते हैं हम अपने स्क्वाड्रन के बंदों को। एंड अ टीचर ऑफ एक्यूरेट वेपन डिलीवरी टेक्निक्स, और एक टीचर बन जाते हैं किस चीज के, एकदम सही टाइम पर अपने शस्त्र की डिलीवरी करने के तरीके को बताने के लिए एक टीचर बन जाते हैं। किसके लिए? अपने जो स्क्वाड्रन के अंदर जो बंदे हैं उनको टीच करने के, उनको सिखाने के लिए ये सब काम करते हैं। क्या क्या बन जाते हैं? एक अटैक इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, एयर कम्बैट लीडर बन जाते हैं, और एक्यूरेट वेपन डिलीवरी टेक्निक सिखाने के एक टीचर बन जाते हैं। ही ऑल्सो सीज, वो ये भी देखते हैं, मतलब कि वो ये भी ध्यान देते हैं दैट कि ऑल द पायलट्स इन हिज स्क्वाड्रन मेंटेन दिस प्रोफिशिएंसी, और वो ये भी ध्यान देते हैं कि ऑल द पायलट्स इन हिज स्क्वाड्रन, उनके स्क्वाड्रन के जो सभी पायलट्स हैं, मेंटेन दिस प्रोफिशिएंसी, इस कुशलता को, इस निपुणता को बनाए रखे, मेंटेन कर करके ये भी ध्यान देते हैं। कौन? कुकी ध्यान देते हैं। एवरी फ्यू ईयर्स, हर कुछ सालों में, अ पायलट इज रेस्टेड, एक पायलट को आराम दिया जाता है। फॉर अ ईयर, एक साल के लिए, और टू एट अ डेस्क जॉब, या फिर 2 सालों के लिए उसको डेस्क जॉब दिया जाता है, मतलब कि ऐसा जॉब जो डेस्क पे बैठ करके काम करते हैं, ऐसा जॉब दिया जाता है। द विंग कमांडर ऑफ 321 के.एस. सुरेश इज प्राउड ऑफ IAF, सो इज IAF। 321 स्क्वाड्रन के जो विंग कमांडर यानी कि जो के.एस. सुरेश हैं, उनको IAF पे गर्व है, मतलब कि वो IAF उनके लिए गर्व है, और IAF के लिए भी वो एक गर्व है।